हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फूड एंड डिलीवरी कंपनी के आईपीओ के बारे में एंड उसका नाम है स्विगी। वेल, स्विगी इज ऑल सेट टू रेज ₹11,300 करोड़ थ्रू आईपीओ। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आप लोगों ने वारी एनर्जीज कंपनी का आईपीओ अप्लाई किया था। अगर किया था तो क्या रहा रिजल्ट आप लोगों का, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। लिस्टिंग वाले दिन अच्छा खासा अराउंड 70% का गेन हुआ उस कंपनी को। अब आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्विगी कंपनी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। स्विगी का आईपीओ जल्दी आने वाला है। डेट है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा ध्यान से। 6 नवंबर को ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा, जब आप अप्लाई कर सकते हैं, बिड कर सकते हैं। एंड डेट, क्लोजिंग डेट रहेगी 8 नवंबर। प्राइस बैंड रहेगा 370 to 390 रुपीज़ ईच। एंड वही इनका इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक दिन मिलेगा बिडिंग के लिए, और वो होगा November 5th। एंड अगर फ्रेश इशू की बात करें तो वो होगा रफली 4,500 करोड़ का। एंड वही ऑफर फॉर सेल रहेगा 6,800 करोड़ का। एंड ऑफर फॉर सेल्स में जो कंपनी पार्टिसिपेट करेंगी वो हैं एक्सेल इंडिया, अल्फा वेव, एपल डे एशिया, क्वर्चर पी एशिया एंड अदर कंपनीज। अर्ली इन्वेस्टर्स लाइक एलिवेशन कैपिटल, ऐसी कुछ कंपनीज 35 टाइम्स तक का गेन लेंगी ऑन द डेट ऑफ सेलिंग। अब बात आती है कि जो फ्रेश इशू करा जाएगा उस पैसों का कहाँ पे कितना यूज होगा, तो ध्यान से देखिएगा स्क्रीन की तरफ। सो अकॉर्डिंग टू द आईपी डॉक्यूमेंट्स, roughly ₹137.41 crores from the fresh issue will be used to pay off the debts for the subsidiary Scootsie. Additionally, ₹982.40 crore will be invested in the expanding Scootsie dark store network in the quick commerce sector, while with ₹559.10 crore embarked for the establishment dark stores and 43.30 crores for lease or license payments. तो ये था कि स्विगी कैसे आने वाले आईपीओ के थ्रू जो पैसे मिलेंगे उनको यूज करेगा। एंड द कंपनीज ऑल्सो प्लान टू एलोकेट ₹586.20 करोड़ फॉर द टेक्नोलॉजी and the cloud infrastructure and ₹929.50 crore for brand marketing and business promotion, and funds will be directed towards inorganic growth and general corporate purposes। वही अगर स्विगी की वैल्यूएशन की बात करें तो एज ऑन 31 मार्च 2023 ये वैल्यूएशन थी $1.09 बिलियन की, एंड एम्प्लॉयज थे ओवर एंड अबव 4700। सो बात करते हैं कि स्विगी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इसका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। वेल, मैं अपना व्यू पॉइंट दे रही हूँ, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन। वेल, अगर स्विगी बिजनेस की बात करें तो इंडिया में कहीं ना कहीं ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का क्रेज़ बढ़ रहा है। ऑनलाइन इंस्टामार्ट, ऑनलाइन डिलीवरी, बहुत सारी चीज़ें स्विगी कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे नॉट जस्ट इन द मेट्रो सिटीज़, नॉन मेट्रो सिटीज़ में भी बढ़ रही हैं। ऑल्दो मैं पर्सनली ये बोलती हूँ कि ये चीज़ें हमारी हेल्थ को ख़राब कर रही है, बिकॉज हमारे लिए लाइक आप सोचिए कि मैं अभी बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मेरे को लेट्स से कुछ खाने का मन कर रहा है, एक बर्गर खाने का मन कर रहा है, तो मेरे को अभी अगर मैं एक विलेज में हूँ या कहीं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ ये ऐप्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं सोचूंगी, सोचने के बाद मैं प्लान करूँगी, उसको जाके लेके आऊँगी, फिर खाऊँगी या वहाँ जाके खाऊँगी। मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होगा वहाँ पे कि मैंने फ़ोन से ऑर्डर किया, घर मंगाया, खा लिया। तो इस तरीके की ऐप्स हमें लेथार्जिक बना रही हैं, बिकॉज हमारे लिए ईजी हो गया कि हम घर पे बैठे बैठे मंगाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और वो हमारे लिए ओबेसिटी को बढ़ा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। वहीं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे लिए ईजी भी हो रही है, जहाँ पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता जा पाना, या फिर हमारी बहुत हेक्टिक लाइफ है, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, या कुछ ऐसे इमरजेंसी में हमें सामान चाहिए होता है, तो ये ऐप हमारी बहुत हेल्प भी करती है। बट अगेन इन नियर फ्यूचर मुझे लगता है कि ये ऐप बहुत चलने वाली है। जोमेटो, स्विगी, ये सारी ऐप्स कहीं ना कहीं बहुत ग्रो करेंगी, तो इस वजह से शेयर्स भी ग्रो करेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये मानना है कि ये शेयर्स अच्छा होगा। बट स्टिल डू लेट मी इन द कमेंट कि आपको क्या लगता है, एंड स्पेशल रीज़न टू नो कि आईपीओ लिस्टिंग वाले दिन कितना गेन होने के चांसेस हैं। वो कहीं ना कहीं जीएमपी पे भी बेस होते हैं, एंड कितना सब्सक्राइब हो रहा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। सो इन सारी चीज़ों के लिए हमें November 6 से November 8 तक का वेट करना पड़ेगा। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड ऑल्सो आप मुझे डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे भी लिख सकते हैं। वेबसाइट है CA Neha Gupta.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।